हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। मोस्ट डिमांडेड वीडियो, मेरे जितने भी वीडियोस थे उनके कमेंट सेक्शन में ये जरूर था कि सर एनटीपीसी के लिए वीडियो बनाइए जिसकी वैकेंसीज अभी आई है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं वैसे जॉब में एसएससी से हूँ, एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हूँ, सीएचएसएल एमटीएस में भी सिलेक्शन लिया है। बट एक और चीज की मैंने एनटीपीसी में भी सिलेक्शन लिया था, जो लास्ट वैकेंसी थी आरआरबी एनटीपीसी वाली, और वही मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हो इस आरआरबी एनटीपीसी में, जिसमें 10.8 के वैकेंसीज हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें हम जितने भी एस्पेक्ट्स है ना, चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ हो, वैकेंसीज हो, बुक लिस्ट हो, स्ट्रेटेजी, फ्री रिसोर्सेज क्या रह सकते हैं, कहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, तो ए टू जेड जो कुछ भी सवाल आपके दिमाग में अगर आ रहा है उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि वहां भी हमारे जो डेली टारगेट सीरीज है। सबसे पहले हम पहली चीज पे कि एग्जाम प्रोसेस क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम प्रोसेस तो आपको पता है कि सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 1 में जो क्वालिफाई करते हैं उनको सीबीटी 2 होता है। फिर होता है आपके पास टाइपिंग स्किल टेस्ट, जो कि हम बताएंगे कौन कौन सी पोस्ट के लिए होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है लास्ट में, और जिसमें थोड़ा बहुत मेडिकल वगैरह भी आपको लेके जाना पड़ता है। तो ये चार आप मान सकते हो, चार स्टेप है सिलेक्शन के लिए। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, देन ऑल है ना, फिर आपकी सैलरी आती है एंड आप इंजॉय करते हैं। अब देखते हैं उससे पहले कि कौन कौन सी पोस्ट होती है और कौन कौन सी लेवल की पोस्ट है, किस किस में स्किल टेस्ट चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 की पोस्ट है, और इसमें आपको दिख रहा है कि स्किल टेस्ट क्या है, जरूरी है। और इसमें मैं आपको बता दूं 12th पास वाले लोग अप्लाई करते हैं इन पोस्ट के लिए, ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम 12th पास आप होने चाहिए। उसके बाद मैंने सारी पोस्ट यहाँ पे डाल रखी है, तो आप देखोगे तो जूनियर टाइम टाइम कीपर हो गया, ट्रेंस क्लर्क हो गया, ये सारी लेवल 2 की पोस्ट है। और देख सकते हैं आप, इनके सामने मैंने लिख रखा है कि किसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट चाहिए, किसमें नहीं चाहिए, तो आप जरूर यहाँ से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो लेवल 3 की जॉब कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, फिर ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड लेवल 5 की है, एंड देन सारा मैंने इसमें कुछ लिख रखा है और किस किस में स्किल टेस्ट जरूरी है, किस में नहीं है, कौन सी लेवल 5 की पोस्ट है, कौन सी 3 की है, कौन सी 6 की है, ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये पीडीएफ जो है ये भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जब इस वीडियो पे आप 50 के व्यूज मिनिमम कर दोगे। ये आपका टारगेट है, क्योंकि मैंने आपके लिए मेहनत की है, आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, क्योंकि यूजफुल वीडियो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनकी भी बड़ी अच्छी हेल्प हो सकती है। ठीक है, अब चलते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसे कैसे एग्जाम होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। यहाँ पे लिखा है कि जितने भी लोग, जितनी भी वैकेंसीज है उसके 20 गुना लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। एंड देन जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है वो आपकी मेरिट में हेल्प करेगा, मतलब जो मेरिट है वो बनेगी नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पे। 3 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30, 30, 40। देखोगे तो एक एक मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है, तो आप देखोगे मैथ्स का 30 मार्क्स है, रीजनिंग के 30 मार्क्स है, और जीके के 40 मार्क्स है। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है हमारी जीके की है, उस्ताद यही बनी है, एसएससी में भी यही है और रेलवे में भी यही है। सारी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कहां से पढ़ सकते हो, क्या क्या सोर्सेस है सबसे। तो अंत तक वीडियो देखें, चलते हैं अब आगे। उसके बाद ये तो हमें पता चल गया कि प्री में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और उसके बाद मेरिट बनेगी, उसमें क्वालिफाई करना होगा, और 20 गुना लोग क्वालिफाई होंगे जितनी वैकेंसीज है। इतना समझ में आया। अब आके देखिए, जो सीबीटी 2 होगा, स्टेज 2 जिसे हम कहते हैं, उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। 35 क्वेश्चन मैथ्स के, 35 रीजनिंग के आते हैं, और 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो उसमें जीके की वेटेज और ज्यादा बढ़ गई प्री के कंपेरिजन में। तो आपका जीके बहुत अच्छा होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इस रेलवे की तैयारी में जीके की सबसे ज्यादा वेटेज है। तो ये आपको दिख रहा है, ये 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, और अब 90 मिनट्स में आपको करना है। 1.5 घंटा ही प्री में मिल रहा था, 1.5 घंटा यहाँ मिल रहा है, बट वहां 100 क्वेश्चन थे और यहाँ 120 क्वेश्चन, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब हमने कहा था ना, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, एंड देन स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट किन किन पोस्ट के लिए होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। हम पूरी ए टू जेड, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा ए टू जेड वीडियो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो स्किल टेस्ट में देखेंगे तो क्वालिफाइंग है, इसके कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई मार्क्स जुड़ेंगे या इससे आपका सिलेक्शन तय होगा, बस इसको पास करना होगा आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो। और 8 टाइम्स जो है लोग सेलेक्ट होंगे, किसके लिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज से विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट। जैसे हमने कहा कि सीबीटी 2 देंगे 20 गुना, फिर मैंने कहा 20 गुना में से और लोग बाहर जाएंगे, और अब 8 गुना लोग, जितनी वैकेंसीज है उसके 8 गुना लोग ये टाइपिंग टेस्ट देंगे। स्पीड की भी आप देख सकते हो कि 30 वर्ड पर मिनट चाहिए इन इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट चाहिए हिंदी में, पर्सनल कंप्यूटर पे वगैरह वगैरह आप देख सकते हो। तो 30 और 25 ये आपको पता होना चाहिए, स्पीड आपको चाहिए। उसके बाद करें कि बुक लिस्ट की, तो देखो बुक लिस्ट में, अगर बुक लिस्ट देखो, आपको एक पता होना चाहिए चीज की, यार बुक लिस्ट क्या होती है। बुक लिस्ट सोर्सेस होते हैं जिनकी हेल्प से, जिन फिक्स सोर्सेस की हेल्प से आप बार बार चीजों को पढ़ें और सिलेक्शन ले लें। तो हो सकता है आप में से लोग पहले से तैयारी कर रहे हो, उनके पास सोर्सेस हैं, तो ठीक है, वो उनके साथ ही रहिए।
बट अगर मान लो जैसे अभी आप तैयारी करना शुरू करने वाले हो या आप तैयारी करने वाले हो तो भी आप करेक्ट कर सकते हो ना। मैं अभी आगे हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है, किस तरीके से पढ़ना है एंड ऑल की बात करेंगे। तो देखो जीके में बात करें तो आपके पास लुसेंट होनी चाहिए और एक पीवाई की बुक होनी चाहिए। लुसेंट जो है आप एक बार पढ़ोगे आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि बस किस सब्जेक्ट में क्या क्या है। और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ो ना उसके पीवाई क्यू जरूर लगा लेना। और पीवाई क्यू के लिए ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये बुक आप जीके के ले सकते हैं। इसमें क्या है कि जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए ना अभी तक वो सारों का टाइप वाइज कंटेंट मिल रहा है, मतलब कि सब्जेक्ट में जो भी टाइप बनते हैं उन सारे टाइप्स के आपको पीवाई क्यू मिल रहे हैं। तो वो सोल्व करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि आपको पता चलेगा कि रेलवे पूछता क्या है। तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन है जो आप जरूर ले सकते हैं। और सेम मैं कहूंगा कि मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके में, तीनों में आपको एक प्रीवियस की बुक तो चाहिए ही चाहिए। तो ये बुक जरूर आप लेके रखें, ठीक है। उसके बाद देखो कि लुसेंट आपने पढ़ी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व किए। और अगर आपको साइंस, देखो साइंस की वेटेज आपको पता है कि रेलवे में सबसे ज्यादा साइंस की वेटेज होती है। तो साइंस जो है आप आस्के झा सर की, अगर आपको मतलब एक्स्ट्रा बुक चाहिए, वैसे तो मैं कह रहा हूँ ये दोनों काफी है, बट आपको फिर भी चाहिए तो आप आस्के झा सर वाली साइंस की बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में बात करूं तो आपको पता है कि आप कोर्स करेंगे तो आप अपने नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स के लिए कुछ नहीं चाहिए और पीवाई की बुक चाहिए। सेम जब मैं कह सकता हूँ यहाँ भी कि पीवाई की बुक आपको चाहिए और पीवाई की बुक आप ले सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये, क्योंकि हमें पीवाई क्यू सोल्व करने हैं। में भी आपको आप, मैं टीचर्स बताऊंगा आगे, आप उनसे पढ़ के देन पीवाई क्यू सोल्व कीजिए। रीजनिंग में भी ऐसा कोई नहीं है कि आपको नोट्स के लिए कोई बुक चाहिए, आपको पीवाई की बुक ही चाहिए एक। अब बात करते हैं कि टीचर्स की, कि कौन कौन से टीचर्स है, आप क्या। तो देखिए सबसे पहले बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में देखो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा साहिल सर, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऐसा करके चैनल है इनका। तो उस पर आप इनकी क्लासेस जरूर देख सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है या जिस जो आप टॉपिक करना चाहते हैं तो इनकी क्लासेस देख सकते हैं। फ्री में कोर्स चाहिए तो जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी की मैथ और रेलवे की मैथ्स में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैंने खुद ने एसएससी की तैयारी के साथ साथ ही रेलवे निकाला है, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप अभिनय सर से भी मैथ्स पढ़ सकते हैं। कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं रेलवे और एसएससी में। तो अभिनय सर ने भी पूरा कोर्स करा रखा है मैथ्स का। जो भी टॉपिक पढ़ना आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। आदित्य रंजन सर जो है इनसे भी आप पढ़ सकते हैं, फ्री कंटेंट अवेलेबल है इनका भी यूट्यूब पे बहुत सारा, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए बात करूं देखो कमल छाबड़ा सर, इनसे कोई टॉपिक समझ में ना आए तो यूट्यूब पे देख लिया एंड देन पीवाईक्यू वाली बुक जो मैंने यहाँ पे बताई उससे पीवाईक्यू लगा लिए। और डेली प्रैक्टिस है, सिलेक्शन होना है आपको पता है। टीचर्स जैसे आपको हेल्प करेंगे कि आपको कोई चीज कम आ रही है, समझ में नहीं आ रही, तो उसमें थोड़ी हेल्प हो गई। बाकी करना ही आपको ये राहुल सर रीजनिंग, इस चैनल पे भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, तो यहाँ से आप रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ये लीजिए, तो मैंने लिख भी दिया है, खान सर, राधिका गुप्ता में से साइंस पढ़ सकते हो। RWA जो चैनल है रोजगार विद अंकित, यहाँ से आप स्टैटिक जीके कवर कर सकते हो। नवीन सर पढ़ाते हैं यहाँ पे स्टैटिक जीके, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और कुमार गौरव सर से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। तो आई होप कि जीके में चीजें समझ में आई होगी। और जो सब्जेक्ट वाइज जीके है वो आप लुसेंट से कवर करें, पीवाईक्यू करें, उसमें ही फायदा है। और अगर कोई फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे, जो भी अच्छा कंटेंट आपको लग रहा है, जो भी अच्छा व्यूज वाला वीडियो है या किसी अच्छे चैनल का वीडियो, वो आप देख सकते हैं उसके लिए पर्टिकुलर, ठीक है। देखिए अब मैं बात करता हूँ, तो सिलेबस मैंने आपके सामने लिख दिया है। मैथ्स में जो सिलेबस आएगा, नंबर सिस्टम आएगा, डेसिमल्स आएंगे, फ्रैक्शंस आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ आएगा, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी आपको यहाँ टॉपिक दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये सारे के सारे टॉपिक्स एसएससी में भी है, सेम टॉपिक्स है। तो कोई एसएससी की तैयारी करने वाला है तो उसको कुछ अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। जो टॉपिक्स आपने कर रखे हैं हाँ उन्हीं को रिवाइज करना है बार बार। बट अगर कोई रेलवे किया तो उनको ये टॉपिक्स करने हैं, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और इसमें वही टॉपिक्स आपको दिख रहा होगा, अर्थमेटिक भी है एंड एडवांस मैथ्स भी है। तो ये सारे टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। ये पीडीएफ में मैंने बता दिया आपको कब मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर। तो एसएससी ऑलराउंडर करके टेलीग्राम चैनल सर्च करना, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां से भी आपको सारा मतलब जितनी भी पता है कि इस पीडीएफ में सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये आप सेव कर सकते हो लेटर, जितना भी आगे आपको जरूरत पड़े। अब बात करें कि रीजनिंग में, तो रीजनिंग में जो मैंने ये हाईलाइट कर रखे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन या स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देना है इन टॉपिक्स पे देना है। और बाकी ये सारे सिलेबस मैंने लिख दिया है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ठीक है। पजल आ सकती है छोटी मोटी, मान लो कि 2 दिन पहले ये था, फिर 2 दिन बाद ये वार था, तो बताओ उस दिन क्या था, वगैरह वगैरह टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए रीजनिंग में। बाकी आप पीवाई की बुक जो भी लाते हो उसमें शुरू में दिया होता है लिस्ट, तो वहां से भी आप देख सकते हो कि कौन कौन सा सिलेबस आपके है इस आरआरबी एनटीपीसी में। जीके की बात करूं तो पॉलिटी आएगी, आर्ट एंड कल्चर आएगी, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, स्टैटिक जीके आएगा, इकोनॉमिक्स आएगी, साइंस आएगी। तो सारा जो कुछ एसएससी में आता है सेम वही सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट हैं जो होते हैं। तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दिया उन्होंने। बाकी आपको पता हो कि साइंस जो है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टैटिक जीके बहुत आता है रेलवे में, ये भी आपको पता हो।
और इन सब्जेक्ट्स में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स मिल जाते हैं वो बहुत आते हैं, तो उन पे आपको फोकस करना ही करना है। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज कितनी आई थी भाई, वो तो बता दो, बहुत सारी चीजें बता दी, टीचर्स बता दिए, सोर्सेज बता दिए, सिलेबस बता दिया, ठीक है, पोस्ट के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं वैकेंसीज की, इस बार वैकेंसीज आई कितनी है, ठीक है। तो इस बार थोड़ी वैकेंसीज कम आई है, मानता हूँ, समझता हूँ इस चीज को, आपकी दुख दर्द पीड़ा को समझता हूँ कि यार इतनी कम वैकेंसीज पे एक्सपेक्ट नहीं की थी, पर ठीक है, अब जितनी भी आई है हमें तो एक सीट लेनी है, एंड उसके लिए सही तरीके से पढ़ना है। हमारे काम, हमारे हिस्से में यही है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, देन अपनी जो मेहनत का रंग देखेंगे भाई लाती है कि नहीं लाती, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है। तो ये जो पोस्ट आपको दिख रही होगी 3404 पोस्ट आई है आपकी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, सॉरी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। आपके पास मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो 12th पास हैं, उनके लिए आई है 3404 पोस्ट, मतलब लेवल 2 लेवल 3 वाली पोस्ट मैं कह सकता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था ना, ये लेवल 2 की पोस्ट है, ये लेवल 2 की पोस्ट है, ये लेवल 3 की है, तो मैंने शुरू में ही बताया था आपको, जब आप देखेंगे थोड़ा वीडियो को पीछे करके तो पता चलेगा। तो आपको पता है 990 वैकेंसी इसमें आई है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में 361 आई है, ट्रेंस क्लर्क में 68 आई है, और यहाँ पे 1985 आई है। तो टोटल इतनी वैकेंसीज है, बट दिक्कत ये होती है ना भाई कि अपने स्टेट में वैकेंसीज नहीं होती ना, अपने स्टेट में होगी बहुत कम, 100 150 या हो सकता है 50, तो वहां पे अपना स्टेट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो इसलिए मैं कहूंगा ये वैकेंसीज बहुत कम है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यार इतनी तो है, बट इतनी भी कम है भाई, जब अपने स्टेट की बात आएगी, ठीक है, अपने स्टेट में पोस्टिंग लेने की बात आएगी। अब बात करते हैं कि ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट हो गए उनके लिए, तो ये फॉर्म आप 12th वाले नहीं भर सकते हो, ये केवल जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है वही भर सकते हैं। बट ये वाला फॉर्म जो है वो ग्रेजुएट भर सकता है और 12th वाला भी भरेगा, तो यहाँ सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। यहाँ थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है, क्योंकि 12th पास या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो फॉर्म नहीं भरते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, इसमें भी आपको दिख रहा है 7479 पोस्ट है, वैकेंसीज है, तो दोनों को आप जोड़ोगे तो 10.8 के प्लस वैकेंसीज बनेगी, जो कि उम्मीद है मुझे आगे जरूर बढ़ेगी और बढ़नी ही चाहिए। तो ये आपको बताओ कि दोनों को जोड़ के 10.8 के वैकेंसीज 8 प्रेजेंट है, बाकी आगे जरूर मुझे लगता है बढ़नी चाहिए वैकेंसीज। तो आपको दिख रहा है ये सारी पोस्ट कौन कौन से लेवल की है, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, अच्छी अच्छी पोस्ट है, ये सारी मलाई वाली पोस्ट है, क्योंकि तो ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्ट है, इसलिए। अब आगे तो अब बारी आ चुकी है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से जो बचा हुआ टाइम है 2 से 3 महीना जो हमारे पास बचा है, 3 महीना मान सकते हैं, तो उसको किस तरीके से हमें यूज करना है कि हम सिलेक्शन तक पहुंच पाए। तो आज से ही संकल्प लीजिए कि जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं आप उसको फॉलो करने वाले हैं और सिलेक्शन तक पहुंचने वाले। हम सारी बातें कर रहे हैं, वैकेंसीज, कट ऑफ्स, आगे सब कुछ मिलेगा आपको, पोस्ट वाइज क्या 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 है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, जितनी भी चीजें हैं मैंने सारी कवर की है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जीके की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्री में CBT 1 में आपके 30 क्वेश्चन, सॉरी 40 क्वेश्चन, और CBT 2 में 50 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वेटेज वाला पोर्शन है, तो सबसे ज्यादा टाइम भी यहाँ पे हमको डिवोट करना है। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस में जैसा कि मैंने बताया, साइंस आएगी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी आएगी। इनकी कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताने वाला हूँ, चिंता मत करिए। देखिए, सबसे पहले पढ़ना कैसे, तो मैंने आपके लिए देखो एक बनाया है कि भाई 1.5 घंटा या 2 घंटा, मतलब 1.5 से 2 घंटा तक आप मान लो, अगर चलो कम पढ़ते हो या कम पढ़ते हो, जीके को नींद आती है, तो आपको कहूंगा 1.5 घंटा आपको पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज जीके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, एंड 1.5 घंटा आपको उसको पढ़ना है लुसेंट से, ठीक है। और लुसेंट से मान लो वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, एंड देन प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अब पहली बात तो आपको 1.5 घंटा उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद आधा घंटा आपका रहना चाहिए करंट जीके के लिए। डेली आप करंट जीके पढ़ो, जिसमें आप पिछले महीने, जैसे मान लो अभी चल रहा है अगस्त, ठीक है, अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में मैं पढ़ रहा हूँ, जुलाई मंथ की जो मंथली पीडीएफ है वो पढ़ रहा हूँ, सितंबर आएगा तो मैं अगस्त की जो मंथली पीडीएफ है करंट जीके की वो पढ़ रहा हूँ। इस तरीके से आपको करंट जीके डेली आधा घंटा पढ़ना है, ठीक है। और करंट जीके की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, अभी पूरा कंपाइलेशन शेयर किया है, जो कि जितने भी टीचर्स है जाने माने, मैं उनके करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन शेयर करता रहता हूँ, तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर ज्वाइन कर लें। उसके बाद आधा घंटा आपको देना है स्टैटिक जीके को। स्टैटिक जीके जैसा कि मैंने बताया कि आप RWA चैनल से पढ़ सकते हैं, या फिर आप किसी भी, जैसे मैंने जितनी भी पीडीएफ हैं स्टैटिक जीके की वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो सर्च कीजिए फाइल सेक्शन में जाके कि नेशनल पार्क्स या डेंस फॉर्म्स या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर कोई भी टॉपिक जो भी सर्च करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वो जरूर ज्वाइन कर लें। तो इस तरीके से 1.5 घंटा ये पढ़ लिया, देन आधा घंटा मुझे करंट जीके को देना है, आधा घंटा मुझे स्टैटिक जीके को देना है। 3 घंटे डेली दो, 3 महीने या 2 महीने जितना भी आपके पास अभी टाइम बचा है, क्योंकि एग्जाम डेट अभी आई नहीं है, तो जितना भी टाइम बचा है उस 3 घंटे अगर आप डेली देते हो तो बहुत अच्छा स्कोर आप डेफिनेट सी बात है कर लोगे CBT 1 में। एंड जैसा मैंने कहा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो जो भी सब्जेक्ट आप लुसेंट से एक बार पढ़ रहे हो ना यहाँ पे, उसके PYQ जरूर साथ साथ करते रहना। ये गलती मत करना कि मैं लुसेंट से पढ़ रहा हूँ हो जाएगा, मैं जो है वो किसी पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ हो जाएगा, नहीं भाई,
आपको पीवाईक्यूज करने ही पड़ेंगे। पीवाईक्यूज करोगे तभी समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। तो एसएससी वालों को भी मैं कहूंगा कि थोड़े बहुत रेलवे के पीवाईक्यूज चेक करते रहना, उससे बेटर समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से तैयारी करनी। ध्यान रखना है कि सिलेक्शन उसी का होगा जो कुछ स्पेशल करेगा। देखो जीके में आपको पता है कि सारों को प्रॉब्लम होगी, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आपको भी हो रही होगी। बट देखो यार, ये समझो ना कि सिलेक्शन आज होता कितनों का है, 1% से भी कम लोगों का। अब 1% से भी कम लोगों का होना है सिलेक्शन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेशल बनना पड़ेगा। और स्पेशल बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बाकी लोगों से नहीं हो रहा वो मुझे करना पड़ेगा। तो इसको मैं 3 घंटे से बढ़ा के 4 घंटे कर दूं, अगर मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं इसको और ज्यादा एफिशिएंटली बार बार याद करूं, बार बार चीजों को रिवाइज करूं तो होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को स्पेशल बनाना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। तो इस पोर्शन में जहां बाकी लोग मात खाते हैं, यहाँ पे आप एक्सपर्टाइज हासिल कर लो, यहाँ पे आप इतना प्रीवियस ईयर की बुक को रगड़ दो 4-5 बार कि आपके दिमाग में ये चीजें रट जाए कि हाँ अब मैं लाऊंगा नंबर और बाकियों का सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा होगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। तो ये चीजें मैं कहूंगा कि थोड़ा स्पेशल बनना है आपको, एंड वो स्पेशल जो बन रहे हो आप, वही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। अब देखिए, याद नहीं होता ये नहीं बोलना है कभी भी कि मुझे याद नहीं होता, बस ये ध्यान रखना है कि यार जितनी बार याद नहीं होगा ना, मैं उससे एक बार ज्यादा पढ़ूंगा। इस बात को रट लो, दिमाग में ध्यान रख लो। कोई कहता है ना यार मेरे से याद नहीं होता, आप उसको कहो कि देख तेरे से याद नहीं होता होगा, बट जितनी बार मुझे लगेगा ना कि मेरे से याद नहीं हो पाएगा इतनी बार में, तो मैं उससे 1 बार 2 बार 5 बार और ज्यादा पढ़ लूंगा। तो यहाँ तो मैं करके रहूंगा, एंड मुझे स्पेशल बन के सिलेक्शन लेना है। तो यही सब चीजें मुझे करनी है। सोर्सेज मैंने बता दिए, कितना टाइम डिवोट कर सकते हो किन चीजों को, ये मैंने बता दिया, ध्यान रखना। और साइंस पे थोड़ा अच्छा ध्यान रखना। अब बात करते हैं वेटेज की, कौन कौन से सब्जेक्ट पे कैसे वेटेज चलती है। ये चीजें जरूर ध्यान रखना, रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों से ही की टू सक्सेस है। जो पढ़ रहे हो लुसेंट से, उसको टाइमली रिवाइज करोगे, और जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन लगाओगे प्रीवियस ईयर के, तभी आप सक्सेस तक पहुंच पाओगे। अगर किसी भी एक सीढ़ी में, किसी भी एक स्टेप में गलती हुई, तो ये वाली चीज आपकी दूर रह जाएगी। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। ये देखिए क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि भाई कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि हिस्ट्री आप देख सकते हो 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में भी 2 से 3 क्वेश्चन ही है। देखो स्टैटिक जीके ये है कि आप सब्जेक्ट वाइज भी अगर देखोगे तो कई सारी चीजें ऐसी है जो आप स्टैटिक जीके में इंक्लूड कर सकते हो। तो स्टैटिक जीके आप दिखने में 2-3 है, बट अगर आप देखोगे बाकी सब्जेक्ट को मिला के, तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा 5 से 7 क्वेश्चन तक है। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, 10 से 12 क्वेश्चन देख रहे हो ना। और साइंस मैंने कहा कि वेटेज अच्छी है, 7 से 8 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स प्लस साइंस भी आप देख सकते हो, तो 20 क्वेश्चन तक आपको पहुंचा रहा है 40 में से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों चीजें। करंट अफेयर्स की पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया, फिर बता रहा हूँ पढ़ते रहना टॉपिक वाइज और करते रहना। करंट अफेयर्स को पीछे मत छोड़ देना। और साइंस जो मैंने बताया, सोर्सेज बता चुका हूँ, बुक बता चुका हूँ, भाई कोई कमी मत छोड़ो। ठीक है, 40 क्वेश्चन का ये वेटेज है जो आपको दिख रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मैथ्स में अगर देखूं तो सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, अपना सिलेबस करना है। अपना सिलेबस करते हुए नोट्स बनाने हैं। सिलेबस कहाँ से कर सकते हो, वो कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हो, बता दिया मैंने। अब देखो क्या करना है कि रिवाइज करना है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप नेक्स्ट डे पे जा रहे हो, मैंने आज मान लो परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज की 2 मैंने क्लास की, तो मैं क्या करूंगा, जब नेक्स्ट डे पढ़ूंगा ना, तो पहले परसेंटेज की जो 2 क्लास या 1 क्लास मैंने की है उसको रिवाइज करूंगा। पहले पेज पलट के सारे देख लूंगा एक बार, 15-20 मिनट दूंगा अपने आप को, एंड देन मैं आगे का नया पढ़ूंगा। तो ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि मैं जब नेक्स्ट डे पे जाऊं तो मैं पहले दिन का रिवाइज करते आगे जाऊं। और अपने उससे देखो, ये मैथ सेक्शन जो है वो स्कोरिंग सेक्शन इसलिए है क्योंकि जीके में आप मतलब वो है कि पक्का पता नहीं है कि आपने पढ़ा वही आएगा। ठीक है, बस मैथ्स एंड रीजनिंग में आपका वही आएगा जो आपने पढ़ा है, जो वही कंसेप्ट आएंगे, वही पीवाई क्यू आएंगे, उन्हीं पे बेस्ट पीवाई क्यू आएंगे। तो ये स्कोरिंग सेक्शन है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। देखिए ये ध्यान रखो कि मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है टॉपिक्स की। मिक्स्ड प्रैक्टिस करोगे, जो भी टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, मेरे मान लो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड मिक्स्ड एलिगेशन कंप्लीट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, तीनों टॉपिकों के 15-15 या 20-20 क्वेश्चन डेली लगाऊंगा। उससे क्या होगा, मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा, अच्छा मैं तो तीन टॉपिक साथ में लेके चल रहा हूँ, मतलब मुझे तीनों टॉपिक आते हैं, तीनों टॉपिकों में डेली प्रैक्टिस हो रही है। तो मैं जब प्रैक्टिस भी करूंगा या मॉक भी दूंगा या एग्जाम भी दूंगा, तो मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ ये 3 टॉपिक तो मेरे को आते हैं, इनको तो मैं तुरंत कर दूंगा। तो जैसे जैसे टॉपिक आपके आगे बढ़ते जाए, उनकी मिक्स प्रैक्टिस करते जाओ। 5 टॉपिक हो गए तो 5 टॉपिकों के 10-10 क्वेश्चन लगा लो, 15-15 लगा लो, चाहे कम कम लगा लो, बट वो एक कॉन्फिडेंस जो चीज देगी ना कि हाँ यार मैं ये टॉपिक तो डेली कर रहा हूँ प्रैक्टिस में, हाँ मुझे आता है, तो वो बहुत आपको हेल्प करेगी। तो मिक्स्ड प्रैक्टिस आप डेली करते रहना टॉपिक्स की, जो भी टॉपिक होते जाए। और देखो बाकी ये टॉपिक्स हैं, आपको पता ही है, जितना मैंने बता दिया आपको पहले की, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, तो ये टॉपिक आपको करने हैं। जितना ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर सोल्व करोगे, उतना ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में। तो प्रीवियस की बुक आपको लगाते रहना है, और सेक्शनल बॉक्स लगाओ, उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपको पता चलेगा अच्छा अभी 30 क्वेश्चन आते हैं ना मैथ्स में, तो मैं कितने मिनट में कर पा रहा हूँ, क्या मैं 90 मिनट का टोटल टाइम है, तो मैं
मैं टाइम बांटूंगा ना भाई, मान लो मैं 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं 50 क्वेश्चन कितने मिनट में करूंगा जीके के मान लो मैं कर रहा हूँ कि 20 मिनट में मैंने किए। अब मेरे पास 70 मिनट, अब 70 मिनट में मुझे करने हैं 60 क्वेश्चन, मैथ्स प्लस रीजनिंग है। तो मैथ्स और रीजनिंग को टाइम डिवाइड करोगे कि हाँ मेरा टाइमली हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो जितना जल्दी मैथ्स करोगे वो टाइम बचेगा एक्स्ट्रा रीजनिंग के लिए। और रीजनिंग आपको पता है आप पूरा स्कोर भी कर सकते हो, फुल आउट ऑफ फुल भी ला सकते हो, तो उसके लिए टाइम बचाना चाहोगे तो यहाँ पे आप सेक्शनल मॉक देते रहना, उससे स्पीड बढ़ेगी और एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब बात करते हैं, देखो वेटेज कौन से टॉपिक से, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं रेलवे में। तो देखो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर हॉट टॉपिक दिखेगा तो कौन सा दिख रहा है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट है। भाई छोटा सा टॉपिक है, बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली चीज है। आपको दिख रहा होगा एवरेज टॉपिक जो है वो भी 2 से 3 से 4 क्वेश्चन लेके आ रहा है। तो ये जो दोनों टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। और आप देख रहे होंगे अलजेब्रा का इसमें, डीआई का इसमें नहीं है, बट ये सिलेबस में है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनको छोड़ दोगे। हाँ सीबीटी 1 में इनके कम क्वेश्चन आते हैं, बट सीबीटी 2 में काफी क्वेश्चन आते हैं इन दोनों टॉपिक से, डीआई से, अलजेब्रा से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री की वेटेज अच्छी खासी है, तो यहाँ भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। मेंसुरेशन में वेटेज देखो आप, तो 3 क्वेश्चन है, बट तीनों फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, इजी आते हैं, इजीली कर सकते हो। ज्योमेट्री सीबीटी 1 में थोड़ा कम आता है, तो इसको थोड़ा सा आप पीछे डाल सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, इसको मैं बाद में कर लूंगा, सीबीटी 1 के बाद में कर लूंगा, ऐसा भी सोच सकते हो। बट बाकी टॉपिक्स आप देख सकते हो, वेटेज आपके सामने है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग की अगर बात करूं तो आपको पता है सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट यही है, और इसी में आप देखोगे कि बाकी सब लोग स्कोर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30 क्वेश्चन में अगर आप मान लो 25 क्वेश्चन ही सही कर पाते हो या 25 से कम क्वेश्चन सही कर पाते हो, इसका मतलब आप घाटे में हो। यहाँ पे आपको चाहिए 25 प्लस, 25 प्लस मतलब 28, मतलब 29, मतलब 30, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको स्कोर बहुत अच्छा करना पड़ेगा। स्कोरिंग सेक्शन है, सबसे इजी वाला स्कोप यहाँ पे है जहाँ पे आप मार्क्स ला सकते हो। इसमें भी इजीएस्ट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा वाटर इमेज, मिरर इमेज, कंप्लीशन ऑफ फिगर, रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, सबसे इजी टॉपिक्स हैं। आपको भी पता है कि बहुत इजी क्वेश्चन इनसे आते हैं अगर आपने पीवाईक्यू लगाए हैं रेलवे के। तो उसके बाद बात करूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है और जिनकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी, वो ये टॉपिक है एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, सिलोइज्म, ठीक है। और जो कुछ और टॉपिक है जिनसे मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन इनका आपने किए हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी की है, तभी हिट होगा एग्जाम में, अदरवाइज यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो ये वाले टॉपिक आपको जरूर अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप एग्जाम में तुरंत कर पाओगे, अदरवाइज इनमें लोग अटक जाते हैं। आपने फील किया होगा, मॉक टेस्ट अगर दिया है तो ये सीरीज का कोई क्वेश्चन है, मुझे सीरीज नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, और आ रहा है तो मैंने तुरंत कर दिया, ऐसी वाली चीज है। और नहीं आ रहा तो आप बहुत सारा टाइम इसमें स्पेंड कर देते हो एंड टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस मांगते हैं, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छा ध्यान देना है। अब देखो मैं ये कहूंगा कि 1 से 1.5 घंटा भी आप अगर डेली देते हो रीजनिंग को, तो भी आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो। तो इसमें ये सब्जेक्ट ज्यादा टाइम नहीं मांगता, बट ठीक है, 1-1.5 घंटा डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन टॉपिक्स की मिक्स प्रैक्टिस करो, 5 टॉपिक को ले लिया और इनकी मिक्स प्रैक्टिस की, ये 5 हो गए तो फिर इनकी मिक्स प्रैक्टिस की, इस तरीके से आपको इनको चलाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वेटेज क्या है टॉपिक वाइज उसकी। तो देखिए आप देख सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इसमें लीनियर और सर्कुलर दोनों सिटिंग अरेंजमेंट आता है। तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इसकी करेंगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है इसकी, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट कंक्लूजन, थोड़ा सा आपको ये है ना कि दिमाग घुमाने वाला टॉपिक हो सकता है, तो इसकी भी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बाकी ओड वन आउट, जिसको हम क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मिसिंग टर्म जो मैंने बताया उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मिसलनियस कई क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिला के आपको दिख रहा है कि रीजनिंग इजी, आपको दिखा रहा है कि इजी आती है रीजनिंग रेलवे में, और इसमें सबसे ज्यादा स्कोर आप कर सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं कि पढ़ने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शनल मॉक्स देने पड़ेंगे, फुल मॉक्स देने पड़ेंगे। तो उनकी बात करते हैं कि किस तरीके से मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है और उन मॉक टेस्ट को किस तरीके से इफेक्टिवली आपको स्कोर बढ़ाने में हेल्प करवाना है। तो देखिए मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो कि मॉक टेस्ट कहाँ से दें। देखो मॉक टेस्ट के लिए आपको पता है कि टेक्स्ट बुक ऐप जो है, इस पे आपको सारे प्रीवियस ईयर के आपको मिल जाते हैं मॉक्स। तो सारे प्रीवियस ईयर के मॉक्स मिल जाते हैं, क्विजेज मिल जाती है, सेक्शनल मॉक्स मिल जाते हैं, और इवन नए पैटर्न के हिसाब से नए मॉक्स भी मिल जाते हैं। तो ये आप जो है टेक्स्ट बुक ऐप से पास प्रो परचेज कर लो, पास प्रो आपको मिल जाता है, और वहाँ पे आप अगर A10 कोड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा, जितना डिस्काउंट मिलना चाहिए। एंड तो ये पास प्रो जरूर परचेज कर लो। यहाँ से आपको टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करने हैं, जो रिसेंट में भी लास्ट जो एनटीपीसी हुआ था उसके सारे पहले, सबसे पहले वो वाले सेट कंप्लीट कर लो। फिर क्या करो, जो सेट आप कर रहे हो, मान लो वो सेट कर रहे हो, उसमें जो भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं या टाइम जिनमें ज्यादा लग रहा है, उन क्वेश्चन को एक अलग नोटबुक बनाओ और उसमें लिखो कि अच्छा ये मैथ्स में ये क्वेश्चन गलत हुआ, अच्छा रीजनिंग में ये क्वेश्चन गलत हुआ, तो उनको उस नोटबुक में लिखते चलो साथ साथ, ठीक है।
और वो जो नोटबुक जो आपने बनाई है उसको आपको वीकली रिवाइज करना है। ये ध्यान रखना, वो नोटबुक आपके उन चीजों का भंडार है जहां आप गलतियां करते हो या कर सकते हो, तो उस नोटबुक को टाइमली रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि देखो पीवाईक्यू मॉक्स इन स्टार्टिंग, सबसे पहले स्टार्टिंग पीवाईक्यू मॉक करो, जब अच्छा स्कोर आने लग जाए देन आपको क्या करना है, न्यू मॉक्स अटेम्प्ट करना है। और अगर आपको ये देखना है कि किस तरीके से मॉक टेस्ट को एनालाइज किया जाता है, तो मेरा बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, ठीक है, उस वीडियो आप जरूर देखें, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे जितने भी मैं चीजें बता रहा हूँ सारों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप जरूर चेक कर लेना। ठीक है, अब देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज की जितने भी पीडीएफ हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ, बता देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये जरूर ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज आप इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको 9.2 या 3 या 10 के फॉलोवर्स मिलेंगे, वही हमारा चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए लास्ट फाइनल, अभी देखिए जाइएगा मत, क्योंकि हमारे कुछ सवाल बच गए हैं जिनके जवाब हमें आपको देने हैं, और वो मैं आपको देने वाला हूं अभी आगे की वीडियो में, तो जाना मत। और अब उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि कट ऑफ, आपको देखो सारी चीजों के बाद आपको चाहिए कि यार सिलेक्शन कितने नंबर पे मेरा हो जाएगा, वो तो पता चले। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ शेयर करने वाला हूं, जिसके बेस पे आप देख सकते हो कि आपका जो स्टेट है उसमें पहले कितनी कट ऑफ गई थी सीबीटी 1 में, तो उसके बेस पे आप देख सकोगे अच्छा मुझे इतना स्कोर करना है। ठीक है, उससे पहले देखो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियोस हम आपके लिए बना पाए। एंड अब ये आप देख सकते हो कि आरआरबी एनटीपीसी की जो 19 की कट ऑफ है वो किस तरीके से कैसे कैसे गई है, मैं आपके सामने इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देखते रहिए। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, जैसा कि मैंने बताया, तो वो आपसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से मैंने और भी कट ऑफ के लाया हूँ। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 कट ऑफ जो 2022 का एग्जाम हुआ था ना, आपको पता है कि 19 एनटीपीसी था बट 22 में एग्जाम हुआ था, तो ये आपको यहाँ पे ये सब मिल रहा है, और भी है, तो ये सब पेजेस जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखिए एग्जाम पैटर्न मैंने डिस्कस किया था, वैकेंसीज डिस्कस की, एग्जाम डेट तो आपको पता है कि अभी तक एनटीपीसी की एग्जाम जो है वो एग्जैक्ट कब होनी है नहीं पता है, बट हाँ नोटिफिकेशन से लेके जो चीजें हैं एग्जाम वो जुलाई से सितंबर तक का टाइम दे रखा है आरआरबी ने, तो आप मान सकते हो सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आपका एग्जाम जरूर हो जाएगा, तो ये एग्जाम डेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बुक लिस्ट यूट्यूब फ्री चैनल के बारे में बात कर ली हमने, प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, पीडीएफ जो भी रिसेंट में एग्जाम हुए थे लास्ट उनकी, तो वो आप डाउनलोड करके वहां से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी बुक्स भी आपको लेनी चाहिए, हार्ड कॉपी रहेगी तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। कि एसएससी वाले तैयारी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, जो आपका सिलेबस है वो सेम सिलेबस एनटीपीसी में है, तो उसमें से एक सब्जेक्ट कमी है, इंग्लिश कमी है, तो आप अगर एसएससी कर रहे हैं तो इंग्लिश भी पढ़ते रहिएगा ताकि एसएससी में भी हेल्प करे, और साथ के साथ आप रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। फॉर्म जरूर डालना है आपको, अच्छी सी पोस्ट है, अगर 12th पास हो तो लेवल 2 3 की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, और अगर आप ग्रेजुएट हो तो सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो फॉर्म जरूर डालें, जरूर तैयारी आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रेलवे के, आप देख लेना, बाकी आप तैयारी जरूर करें। टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि भाई देखो रिवीजन जितना करोगे तभी सिलेक्शन होगा, रिवीजन अगर पीछे छोड़ दिया, बस नोट्स बना के छोड़ दिया, आज मैंने वोकेब की किसी सॉरी आज मैंने स्टैटिक जीके की किसी की क्लास ली, मैंने फिर ठीक है भूल गया कि अच्छा उससे पढ़ा था भूल गया, फिर दूसरे दिन मैंने पढ़ा करंट अफेयर्स किसी का पढ़ लिया लिख लिया कॉपी में, फिर उसको दोबारा उठाया नहीं, तीसरे दिन किसी और टीचर से, सिलेक्शन नहीं होगा। जो पढ़ रहे हो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ के उसको टाइमली रिवीजन करोगे तभी सिलेक्शन होगा। सबसे पहले टिप तो यही है, मेरा सिलेक्शन होने का राज यही था, तो आपका सिलेक्शन होने का राज भी यही होगा, सबके सिलेक्शन होने का राज ही यही है। ठीक है, तो यही टिप्स होगी। सबसे पहले रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, डेली 8 से 10 घंटा टाइम दो पढ़ाई को, 5-6 महीने पढ़ लोगे, अच्छी लाइफ हो जाएगी, अच्छी चीजें हो जाएगी लाइफ में, घर वालों के लिए आप अच्छे बन जाओगे, सोसाइटी वालों के लिए एग्जाम्पल बन जाओगे, तो प्लीज पढ़ लो। तो यही मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स रहेगा आपके लिए। फ्री जीके पीडीएफ्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने जैसा बताया, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, सब्जेक्ट वाइज जीके वो मैं डालता रहता हूँ, तो वहां फाइल सेक्शन में जाके सर्च कर सकते हैं। स्किल टेस्ट के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 30 और 25 की स्पीड चाहिए, जो कि आपको पता होनी चाहिए। सेपरेट ग्रुप, मैं आपके लिए एक अलग ग्रुप बना सकता हूँ, अगर आप कमेंट में आप लोगों ने चाहा तो आप कमेंट करना, मैं उसकी लिंक जो है फिर क्या करूंगा कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अगर आपने चाहा कि हमारे आपके लिए ग्रुप हो एक अलग से कि रेलवे की, जहाँ रेलवे के स्टूडेंट हो अकेले, तो वहां पे मैं आपके लिए ग्रुप बना दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट उसके लिए आपके अगर कमेंट आते हैं, आपको जरूरत लगती है तो मैं बनाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टॉपिक वाइज वेटेज के बारे में भी मैंने आपको बताया, ताकि आप बेटर समझ पाए कि कौन से टॉपिक को कितनी वेटेज देनी है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो सारे पॉइंट्स जितने भी हो सकते हैं, जितने भी डाउट हो सकते हैं, मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है ना, कमेंट सेक्शन पूरा खुला है, कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और सारे वीडियोज आगे जितने भी आएंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करें, प्यार दिखाएं अपना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर। तो ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने जितना भी था अपना 100% आपको बताया है, एंड आई होप कि आपको चीजें अच्छी लगी हो, आप समझे हो
और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।